चलो सेकेंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नाम का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर ऋषि वर्मा का, उसका शॉर्ट आंसर देखना है। तो पहला है कि इज अ वेक्टर नेसेसरी चेंज इफ इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन एंगल। तो देखिए क्या है कर आंसर, कोनो वेक्टरवा के किसी एंगल से चेंज करिएगा तो नया वेक्टर हो ही जाएगा, लेकिन कहीं आप 2 पाई चेंज कर दिए तो नया नहीं वही वेक्टर वही आ जाएगा घूम के। तो इसका आंसर है कि हो जाएगा अगर 180 से कम करिएगा तो, लेकिन 180 से ज़्यादा के चक्कर में रहिएगा तो नहीं हो सकता है। तो दोनों इसका आंसर हो गया। तो देखिए शॉर्ट आंसर का आंसर क्यों नहीं दिया है शिवराम में कि फिक्स उसका वैल्यू नहीं है, चर्चा के लिए दिया है, चर्चा करिए चाय पे, तो चर्चा करने के लिए दिया है, इसीलिए आंसर उसका नहीं दिया है। नहीं तो फिक्स नहीं लिखता है कि यस चेंज या नो चेंज, तो दोनों आंसर नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए चर्चा के लिए ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0। ये जो CF स्टार का मॉड्यूल है वो में ये क्वेश्चन में देवल है कि 2 वेक्टर जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है वो कहियो जोड़ला पे 0 नहीं है, सेम डायरेक्शन में तैबे नहीं करी, अपोजिट कर देव तब वो 0 नहीं है, क्या कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड बा तक का 0 करी सब्ट्रैक्ट। लेकिन 3 वेक्टर है ना, इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0। 3 वेक्टर है, अब इक्वल मैग्नीट्यूड अनइक्वल वाला का तो 3 वेक्टर ट्रायंगल बना के 0 करिए देंगे, इक्वलों के 0 कर देगा, क्योंकि 120 डिग्री पे 2 वेक्टर बा रहेगा ना, तो x और x 120 डिग्री पे रहेगा तो उसका रिजल्टेंट 1 से आ जाएगा। और तीसरा वेक्टर बा x के उल्टा रख दीजिए इसका na, इसका जस्ट अपोजिट, तो ई दोनों के x1 के रिजल्टेंट को ई वाला x कैंसिल कर देगा। तो 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का भी है तो भी, और एक प्लेन में है तो भी 0 हो जाएगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है तब तो हो ही जाएगा ट्रायंगल फॉर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज फ्रेज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है फिजिकल सिग्निफिकेंट डायरेक्शन ऑफ 0 वेक्टर। तो इसका आंसर नहीं, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। 0 वेक्टर है मैंने 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन 0 आ गया है, और 0 मैंने वो वेक्टर कैंसिल हो गया, उसका और कोई फिजिकल कंटेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में बोला है चर्चा करने के लिए। तो वेलोसिटी का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं गए और वापस घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गया। तो 0 नल वेलोसिटी में कुछ नहीं है, वेलोसिटी हो क्या ओकरा के अंदर छुपा है, कुछ नहीं। वैसे ही फोर्स, किसी बॉडी पे फोर्स 0 लग गया, दोनों तरफ बराबर बराबर 10-10, तो उस पर नेट फोर्स 0 आ गया। तो 0 वेक्टर होना या 0 खाली आया, उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो वेक्टर 0 है, रिजल्टेंट 0 आ गया है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, नॉट, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नो फिक्स डायरेक्शन। 3 वेक्टर को जोड़ के यूनिट वेक्टर बना पाइबा, यह पूछ लेगा तो बिल्कुल बना दे। एगो वेक्टरवा के दाहिने रख दे, एगो के बाएँ, तो दोनों कैंसिल हो जाए, अब तीसर का C बच जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है। बोल रहा है अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 वेक्टर ले लें, इसको और इसको 2 वेक्टर ले लिए, तब आपका आंसर बदलेगा क्या, तो तभी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर इसको एक वेक्टर लिए और इसको दूसरा वेक्टर, तो तीसरा हम क्या करेंगे, y का उल्टा ले लेंगे इसे, तो ये दोनों एक दूसरे के खा जाएगा, तो x वाला अकेला बच जाएगा। तो ये भी बने कोऑर्डिनेट पे भी लीजिएगा तो कोनो घबराने की बात नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई किया रहता है कि ओनली 2 वेक्टर आपको लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाऊंगा, तीसरा को नहीं लेना है, मैंने ऐसे के अपोजिट नहीं मारना है, यहाँ वो रेस्ट्रिक्शन है, तब वो आंसर होता है यस पॉसिबल, क्योंकि इधर एक यूनिट वेक्टर इधर यूनिट वेक्टर लेते तो इसका रिजल्टेंट आ जाता है √2, तो तीसरा वेक्टर वा के हम उल्टा ऐसे ले लेते √2 माइनस में, तो तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाता कि नहीं। फिर नेक्स्ट है कि कैन वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच आर नॉट वेक्टर। तो करंट है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये फिर भी वेक्टर नहीं है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो फर्स्ट लिखा है कि 2 फोर्सेज आर एडेड यूजिंग ट्रायंगल रूल बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने 2 फोर्स के हम ट्रायंगल रूल से ऐसे ऐड कर रहे हैं तब कहे कि वो वेक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। है कि वेक्टर है कैसे पता चला आपको, ट्रायंगल रूल फॉलो करता है, ऐड करते समय अलजेब्रिकली नहीं ऐड हो रहा था, अलग रूल से ऐड हो रहा था, 2 और 2 को भी कभी √2 हो जा रहा था, कभी 4 हो रहा था, कभी 0, ऐसा ट्रायंगल रूल फॉलो कर रहा था, इसलिए उसका वेक्टर नाम पड़ा। ये नहीं कि पहले ही आसमान से भगवान कर दे कि भाई तू वेक्टर है, और बाद में उसका रूल कोई बना दिया साइंटिस्ट कि ऐसे ऐड हुआ। जो क्वांटिटी ट्रायंगल रूल से ऐड हो रहा था जिसमें डायरेक्शन था, उसको छांट के बनाया गया कि वेक्टर है।
वेक्टर कोई पहले ही से नहीं डिफाइन किया गया, तो सेकेंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। काहे कि बिकॉज कि दो फोर्स ट्रायंगल रूल से जुड़ता है, इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरा वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वहीं से हम लोग फोर्स के भविष्यवाणी नहीं कर दिए हैं कि भाई तू वेक्टर है। हमने देखा कि क्वांटिटी जो है फोर्स वो ट्रायंगल रूल से ऐड हो रहा है, अलजेब्रा से नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम वेक्टर बोले। पहले ही नहीं हम बोल दिए फोर्स का कि तू वेक्टर है, जा तू ट्रायंगल रूल फॉलो कर। वो ट्रायंगल रूल फॉलो कर रहा था, इसीलिए उसको वेक्टर बोले, ऐसा बात है। फिर है कि दो को वेक्टर को कैन यू ऐड टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। तो अलग डायमेंशन वाला दो को वेक्टर कैसे जोड़बा? सेम डायमेंशन वाला, जैसे फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर है लेकिन अलग डायमेंशन है, जोड़ेगा ये नहीं, तो गलत हो गया पहला। दूसरा है कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर, तो हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर इक्वल टू एफ डॉट भी होता है, तो फोर्स भी वेक्टर भी वेक्टर, अब दोनों का अलग अलग डायमेंशन, तो मल्टीप्लाई करना अलाउड है दो वेक्टर को हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। फिर बोला है कि कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलॉन्ग लाइन, माने किसी लाइन के अलॉन्ग जीरो कंपोनेंट बा और स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, और स्टिल उ वेक्टरवा के नॉन जीरो मैग्नीट्यूड बा तहाँ बा। मान लो कोई वेक्टर वाई एक्सिस के बा, तो ओकर एक्स कंपोनेंट जीरो हो गई, लेकिन स्टिल ई जीरो नहीं है ना, वेक्टर जीरो नहीं है ना, तो 100 स्टिल इट इज़ 100। तो कोई वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, फिर भी उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जीरो आ सकता है। फिर क्वेश्चन है कि एफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन टू एंगल ए एंड माइनस ए वेक्टर बा एप्सिलॉन बनैले बा, बी वेक्टर बा एप्सिलॉन टू बनैले बा, और जो बी है वो माइनस ए ही है, यानी ए इधर है तो माइनस ए इधर है, तो ए बनाया है एप्सिलॉन वन और बी बनाया है एप्सिलॉन टू, तो पॉजिटिव। शो दैट tan एप्सिलॉन वन इक्वल टू tan एप्सिलॉन टू, ये बताना है। तो ठीक है, ये tan एप्सिलॉन है, तो आपको ये एप्सिलॉन और ई प्लस 180 ये वाला है, तो एप्सिलॉन और टू क्या है 180 प्लस एप्सिलॉन, तो 180 प्लस एप्सिलॉन टू है, तो tan एप्सिलॉन टू क्या हो गया, tan 180 प्लस एप्सिलॉन, और 180 प्लस थीटा, tan करने पे tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, तो पॉजिटिव है वो खाला, तो tan एप्सिलॉन वन आ जाएगी, तो tan एप्सिलॉन टू इक्वल टू tan एप्सिलॉन वन आ गया। तो फिर बोल रहा है, ये तो प्रूव हो गया यहाँ से, फिर बोल रहा है कि दस गिवन tan एप्सिलॉन डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। इससे भी कंक्लूड निकाल सकते हैं कि किसी का tan वैल्यू निकाल देने से आपको वेक्टर का पता नहीं चल जाएगा। जैसे किसी वेक्टर का खाली tan थीटा फाइंड कर दिए, किसी का tan थीटा 3/4 बा, तो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो हो सकता है कि साला थर्डो क्वाड्रेंट में हो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक वेक्टर p ले लिए 3i कैप प्लस 4j कैप, तो उसका माइनस वेक्टर माइनस p क्या लेंगे, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो पहला p वेक्टर बा के tan एप्सिलॉन निकलवा तो 4/3i, और tan एप्सिलॉन टू क्यू के निकलवा वो -4/-3 कट के 4/3 आ जाएगी। तो पहलों से एप्सिलॉन 153 और दूसरों से 53 हैं, तो लेकिन दोनों तो अलग अलग वेक्टर है, खाली एंगल दोनों का इक्वल होने से थोड़े बोल देंगे कि एक ही वेक्टर बा है दोनों, एक पूरा उल्टा है उसका। तो खाली tan ऑफ एंगल पता होने से किसी वेक्टर का नहीं बता सकते हैं कि वो किधर को है, कौन सा वेक्टर है, यूनिक डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। तो जो दो वेक्टर है गुरु, वो उसका मैग्नीट्यूडो सेम है, यहाँ पी और क्यू का सेम मैग्नीट्यूड है, और tan ऑफ एंगल भी सेम है दोनों का, tan ऑफ एंगल भी सेम दोनों वेक्टर का आ रहा है, फिर भी दोनों वेक्टर अलग अलग है। तो खाली मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाने से, वो एंगल tan ऑफ एंगल इक्वल हो जाने से नहीं बता सकते हैं कि दोनों एक ही वेक्टर है, उसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। फिर है कि इज द वेक्टर सम ऑफ आई एंड जे इज यूनिट, सर नहीं है, आई प्लस जे तो करला तो यूनिट वेक्टर थोड़े आई, उसका √2 मैग्नीट्यूड हो जाएगी। फिर कहला कि इफ़ नो कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम बाई स्केलर नंबर टू गेट अ यूनिट वेक्टर, तो इसका आंसर है यस। हम ई आई प्लस जे में एक 1/√2 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बिल्कुल बन जाएगा। फिर है कि लेट ए वेक्टर है 3 + 4j, तो राइट 4 वेक्टर, 4 गो एग्जाम्पल देवे के बाद जरा में बी वेक्टर वगैरह कहल जाए, एग्जाम्पल बा के बी नाम रही कि सच दैट ए का वेक्टर बी के इक्वल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड ए और बी का इक्वल है, माने एकर मैग्नीट्यूड एकर इक्वल आवे के चाहिए। तो एकर मैग्नीट्यूड कितना बा 5, तो हमरा एकर मैग्नीट्यूड का रखेला बा 5, लेकिन डायरेक्शन एकर हमरा ऐसन का नहीं रखेला, माने 37 डिग्री पर नहीं रखेला, तो हम 37 डिग्री पर नहीं रख के 5 मैग्नीट्यूड के अनंत वेक्टर ड्रॉ कर देंगे हम। ये लीजिए अनंत वेक्टर लिख देंगे हम जितना मन करेगा। तो 4 क्या बात है, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हैं, 4 गो एग्जाम्पल देवल बा। फिर क्वेश्चन है कैन
यू हैव ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, कहियो नहीं, क्योंकि एगो स्केलर दी, ए डॉट बी स्केलर दी, ए क्रॉस बी वेक्टर दी, कहियो इक्वल नहीं हुई, ए और बी इक्वल नहीं है तो नो आंसर हो गया। फिर है व्हाट इफ़ वन ऑफ द टू वेक्टर इज जीरो, अगर एक वेक्टर जीरो हुआ तो उसका मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर का, मान लीजिए बी जीरो हो गया तो ए वेक्टर का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन चाहिए दोनों का, जीरो वेक्टर का नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ए क्रॉस बी में एक जीरो हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना मीनिंगलेस बात है। फिर बोल रहा है इफ़ ए क्रॉस बी जीरो है तो कैन यू से ए इक्वल टू बी, बिल्कुल बोल सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी वो भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर है मतलब पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड बराबर रहे या नहीं रहे। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी रहने पे तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर बी के इक्वल हो गया तो चला होकर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में इक्वल हो गया, तो पैरेलल हो गया वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना लाजमी है। अब बी ए का बी वेक्टर के दो वेक्टर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कैसे हुआ? तो एंटी पैरेलल कर दीजिए, तो 180 पे भी साइन जीरो होता है, तो एंटी पैरेलल एग्जांपल हो गया और क्या। अच्छा एंटी पैरेलल छोड़िए, साथ ही ए वेक्टर दो वेक्टर रहेगा तब वो हो सकता है, सेम डायरेक्शन में रहेगा तब वो, जैसे ये छोटा लीजिए ये बड़ा लीजिए लेकिन पैरेलल लीजिए, तो उस केस में ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं हुआ, खाली डायरेक्शन इक्वल हुआ, मैग्नीट्यूड तो अनइक्वल हो गया। तब पर भी सेम चूँकि पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बनाए तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो देगा ही, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फिर क्वेश्चन होता है कि लेट ए वेक्टर दिया हुआ है 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप और बी माइनस 7.5 आई कैप और 6 जे कैप, डू वी है बी इक्वल टू के ए, यानी तो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के देखिए इधर लिख दिए 7.5 हैं, 7.5 आई कैप और 6 जे कैप बी लिखना है। अब कौची से मल्टीप्लाई करें, कुछ कांस्टेंट से ए में मल्टीप्लाई करने पे वो आ जाना चाहिए, है ना, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए ये 5 आई और माइनस 4 जे में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 7.5 आई और 6 जे आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करें? तो देखिए हमको क्या करना है, के इक्वल टू बी बनाना है, का इक्वल टू बी, तो ठीक, तो हम एकरा में ये ए है ना उसमें के मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वल टू बी कर दिए, फिर कंपेयर कर देंगे, यानी 5 के आया तो यहाँ 7 माइनस 7.5, यानी 5 के को माइनस 7.5 होना चाहिए, वेक्टर को इक्वल करने के आई कंपोनेंट भी इक्वल, जे कंपोनेंट भी इक्वल, वैसी जैसे किए तो के इक्वल टू माइनस 7.5 भी 5 आया, यानी 15 × 5 = 75 माइनस 1.5 आ गया, यानी कि के का वैल्यू माइनस 1.5 है, माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए में तो बी बन जाएगा। समझ गई बात? तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये कैन वी से बी बाई ए इक्वल टू, अगर ये पॉसिबल है तो क्या इससे ये इन्फर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का डिवीजन अलाउड नहीं है, वेक्टर के डिवाइड करना अलाउड नहीं है बाबा, यही से वेक्टर डिवीजन डिफाइन नहीं है।